दुनिया के एक कोने में अहमदनगर जिले में बसा हुआ था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था पिंपल गांव। इस गांवों की मिट्टी में ईमान की खुशबू और लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ बसता था। यहां एक नेक दिल किसान रहता था जिसका नाम था शफीक। शफीक मेहनत से फसल उगाता और खुशहाल जिंदगी जीता था। एक दिन जमीन सूखी पड़ी और बारिश न होने से फसल सूखने लगी। गांवों वाले हताश होकर दुआ करने लगे। शफीक ने भी हाथ उठाए और अल्लाह से बारिश की गुहार की, पर हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, लेकिन आसमान से एक बूंद पानी भी नहीं गिरी। हताशा के अंधेरे में एक दिन शफीक एक मौलाना के पास पहुंचा जो गांवों के बाहर एक झोपड़ी में रहते थे। मौलाना ने शफीक की परेशानी सुनी और बोले, बेटा, शायद अल्लाह तुमसे रूठ गया है। तुमने कोई ऐसा गुनाह किया है जिससे उसकी नाराजगी झेलनी पड़ रही है। शफीक ने सोचा और विचार कर कहा, नहीं मौलाना, मैंने तो कोई गलती नहीं की। मैं हर रोज नमाज पढ़ता हूं, सदका देता हूं, खैरात करता हूं, लोगों की मदद करता हूं। मौलाना ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, गुनाह सिर्फ बुरे काम करने से नहीं होते, अच्छे काम करते हुए भी अल्लाह की नाराजगी मिल सकती है अगर हम उनमें शिर्क की बीमारी लगा देते हैं। शफीक चौंका। शिर्क, वो क्या होता है? मौलाना ने समझाया, शिर्क का मतलब है अल्लाह के साथ किसी को उसकी शक्तियों में शरीक करना। वो सिर्फ एक है, तत्वदर्शी है, सब कुछ उसी ने बनाया है, इबादत सिर्फ उसी की करनी चाहिए और मदद सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए। लेकिन जब हम उसकी शक्तियों का श्रेय किसी और को देते हैं तभी शिर्क होता है। शफीक ने सोचा, शायद मुझे शिर्क का एहसास नहीं हुआ, लेकिन मैंने तो फसल की अच्छी पैदावार के लिए अपनी मेहनत और खाद पानी को ज्यादा जरूरी समझ लिया था। मैंने अल्लाह की रहमत पर पूरा भरोसा नहीं किया। शफीक ने तुरंत तौबा करते हुए कहा, अस्तगफिरुल्लाह, और मौलाना से कहा, जी मैं अपनी गलती समझ गया हूं। मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं और सिर्फ उसी की रहमत पर इंशाअल्लाह भरोसा रखूंगा। फिर अगले ही दिन आसमान में बादल छा गए और जोरदार बारिश हुई। शफीक की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने समझ लिया था कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई, बल्कि अल्लाह की रहमत और उसके भरोसे ने ही उसे बचाया था। इस कहानी से पता चलता है कि शिर्क कितना बड़ा गुनाह है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है और उसी की इबादत करनी चाहिए। मेहनत करना जरूरी है, लेकिन अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखना सबसे बड़ा जरिया है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि शिर्क को समझे और शिर्क जैसे बड़े गुनाह से बचे। याद रखिए, ये कहानी सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बनाई गई है। ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों में शेयर करें।